हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एंड जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जेई मेंस के एग्ज़ाम दिए थे, जेई एडवांस के एग्ज़ाम दिए थे, अगर जेई एडवांस क्रैक हुए बहुत बड़ी बात है एंड आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, एंड जेई मेंस में भी जिन बच्चे का रैंक अच्छा है उनके लिए जोसा काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़े बहुत हायर रैंक भी हैं, फिर भी ज़रूर आप लोग जोसा काउंसलिंग करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना रैंक देख के जोसा काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। तो जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे रैंक हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा ही, चाहे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीआईएफटी जो भी हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड जिनके थोड़े भी बुरे रैंक होते हैं वो भी करवाइएगा, देखिएगा, आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग के अंदर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तैयारी तो आप करोगे ही अगर आपके बुरे रैंक आए हैं तो काउंसलिंग के अंदर कुछ एक बातों को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रैंक कुछ भी रहता है। ठीक है, उस हिसाब से जैसे ही सारे के सारे एनआईटी भर देते हैं, सारे के सारे ब्रांच में सीएस आईटी, सेम प्रॉब्लम जैसे वेबजी के अंदर हो रहा था। वेबजी के अंदर सीमित है, एक स्टेट का हो रहा है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का हो रहा है। वहाँ पे हर एक जगह का आपको कॉलेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हर एक जगह का एनआईटी, अगर आपने एडवांस क्रैक करा है तो आईआईटी, ठीक है, जीआईएफटी, ट्रिपल आईटी, हर एक जगह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके रैंक क्या है और उस रैंक के हिसाब से स्टैट्स क्या बनते हैं हर एक साल, क्या कट ऑफ क्या जाते हैं, इसके क्या प्रोबेबिलिटी है मिलने के। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके रैंक बहुत ही बैड है एंड देन आप लोग एनआईटी, त्रिची, इस सब पे फोकस करोगे तो ये संभव नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिएगा कि क्या हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, धीरे धीरे जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आप, अच्छा, एक प्रोसेस बहुत सारे बच्चे प्रोसेस के बारे में पूछेंगे कि क्या है। तो अभी जनरली आप लोगों को जोसा काउंसलिंग आप लोगों को सर्च कर लेना है। ठीक है, जोसा काउंसलिंग जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारे के सारे प्रोसेस दिखेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन कीजिएगा उसमें आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ठीक है, एक लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि पासवर्ड नहीं याद होंगे, एप्लीकेशन नंबर तो याद होगा बट पासवर्ड नहीं याद होगा। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो पासवर्ड आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा एंड देन पासवर्ड को रीसेट कर लीजिएगा। उसमें भी आपको चॉइस पूछा जाएगा कि आपने ईमेल पे मंगवाना है आपका वेरिफिकेशन कोड, या जिस नंबर पे आपने दिया था जो नंबर। तो मेरे हिसाब से नंबर बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो नंबर पे आप देके अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। देन आप लॉगिन करने के बाद आपको सारा का सारा आपका जो डिटेल है, कैंडिडेट का डिटेल, वो खुल जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को खुल जाता है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को क्या करना है, अवेलेबल चॉइस आप लोगों को दिख जाएंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा जितने भी टोटल 423 कॉलेज दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाइएगा उसको भी वैसे ही देखेंगे। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, चॉइस फिलिंग्स बहुत सही तरीके से कीजिएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग अगर आपने गलती करा तो भुगतान आपको करना पड़ सकता है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपके रैंक बहुत अच्छे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप टॉप के कॉलेज डालोगे एंड टॉप के कॉलेज मिलेंगे भी। लेकिन रैंक में होते हैं ना कि आपके मान लीजिए 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो काउंसलिंग करवाएंगे,
ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे उतने रैंक वाले बच्चों की। तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। एंड चॉइस फिलिंग में आप लोग देखिएगा कि कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मिल रहे हैं इन द सेंस कि क्या कट ऑफ जाता है, सीट मैट्रिक्स देखिएगा, उसके बाद क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक देखिएगा। तो उन सब चीज़ों पे भी फर्दर मैं देखूँगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरा फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा। ये 10th-12th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें जो हैं पूरा का पूरा रेडी रखिएगा। बिकॉज़ जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उस टाइम में आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिनके भी रैंक थोड़े से ज़्यादा हैं, वो बच्चे हो सकता है कि उनके मन में ये क्वेश्चन आए कि क्या मैं जोसा के थ्रू ही कहीं ले सकता हूँ या कोई और प्रोसेस नहीं है। देखिए, यानी कि बहुत सारे जो जैसे मान लीजिए दिल्ली के भी अपना अलग से काउंसलिंग चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि अलग से काउंसलिंग करवाते हैं। उसी तरीके से कुछ एक जगह है जैसे कॉमडेक के अंदर, ठीक है। तो कॉमडेक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि रीज़न अलग हो जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो कॉमडेक में काउंसलिंग करवा सकते हो। आईपीयू के अंदर भी आपको जेईई मेंस के हिसाब से लिए जाते हैं। तो इस सब चीज़ पे थोड़ा बहुत आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तो ही आप यानी कि अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हो। आप अपने जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो किसी भी तरीके का ऐसा कोई अपडेट आएगा तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो बखूबी पता है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुँच जाए। एंड एक और बात कि वेबजी वाले बहुत सारे बच्चे अभी भी पैनिक कर रहे हैं, और लाजमी बात है जिनके बहुत अच्छे रैंक आए हैं, अगर उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो होगा। इसीलिए जिनके 2000 भी रैंक है, 3000 भी रैंक है, उनको कॉलेज नहीं मिल रहा है। एंड अब तो समझिए एकदम लास्ट पे पहुंच चुका है, क्योंकि ये 3rd राउंड अभी चलेंगे। एंड देन बस उसके बाद होप होता है एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, अगर वो मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिला, उसके अंदर नहीं मिला, तब तो फिर वो रैंक ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि जो भी बच्चे वेबजी पे फोकस कर रहे हो भाई, आप जेईई मेंस पे फोकस करो। आपको टाइम तो बहुत ज़्यादा मिले हैं। अगर उस टाइम के अंदर आपने पढ़ा होता, प्रैक्टिस करा होता, एग्ज़ाम दिया होता। एंड ऐसा तो नहीं है कि जो भी बच्चे जेईई मेंस वेबजी दिए होंगे वो जेईई मेंस नहीं दिए होंगे, ऐसा बहुत कम चांस है, ठीक है। तो अगर आपने जेईई मेंस भी दे रखा है और जेईई मेंस के अंदर बहुत अच्छी रैंक है तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट करो, जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। क्योंकि अगर सही तरीके से अगर चॉइस फिलिंग करोगे तो हो सकता है कि आपको चांसेस बने, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर यानी कि काउंसलिंग करवाइए। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं होप करता हूँ कि आप लोग सही से करोगे काउंसलिंग। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।